सरकार द्वारा इस प्रकार के अन्य बहुत सारे पद सृजित किए हैं जो 7वें वेतन आयोग में सम्मिलित नहीं है। यानी ऐसे बहुत सारे पद हैं जो 7th पे कमीशन में जो है वो सम्मिलित नहीं है। जो नियमावली बना है, इस नियमावली के तहत दोस्तों वर्ग 1 से 5 तक के शिक्षकों का जो बेसिक पे है वो 25,000 है, 6 to 8 के शिक्षकों का जो है वो 28,000 है, और जो 9-10 के शिक्षक हैं उनका 31,000 है, और वर्ग 11 से 12 तक के शिक्षकों का जो मूल वेतन है वो 32,000 है, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो। उसके बाद है दोस्तों कि वेतन निर्धारित करते हुए पे मैट्रिक्स का निर्धारण किया गया, यानी 1 to 5 के लिए 25 के, 28 के, 31 के, 32 के, 11-12 का ये जो है पे मैट्रिक्स का जो है निर्धारण किया गया है। साथ ही प्रधान शिक्षकों को 30,500 एवं प्रधानाध्यापकों को 35,000 प्रारंभिक वेतन निर्धारित करते हुए पे मैट्रिक्स का निर्धारण किया गया है। और जहां तक बात प्रधान शिक्षकों का दोस्तों, प्रधान शिक्षक जो है 30,500 और प्रधानाध्यापकों का 35,000 रुपया जो है बेसिक पे मैट्रिक्स का निर्धारण किया गया है। उक्त नियमावली के तहत शिक्षकों को बेहतर प्रोन्नति का लाभ दिया गया है। अलग से इन शिक्षकों एवं पुस्तकालय अधीक्षकों को 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण वित्तीय लाभ देने हेतु सरकार के समक्ष कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ये जो पे मैट्रिक्स बनाया गया है दोस्तों, साथ ही साथ शिक्षकों को बेहतर प्रोन्नति नियमावली के अनुसार, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षकों को प्रोन्नति भी दिया जा रहा है। प्रोन्नति मतलब जो नियमावली के अनुसार 8 साल के लगातार सेवा पर है बीपीएससी शिक्षकों को या विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जा रहा है। अब एक चीज़ ये था दोस्तों कि जो 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट शिक्षक बने हैं, राज्यकर्मी बने हैं, नियमावली के अनुसार ये प्रोन्नति लेने के लिए जो योग्य होते वो 1 जनवरी 2033 के बाद होते। लेकिन सरकार ने दोस्तों शिक्षकों के हित में कार्य किया है। आपकी जो पहले की सेवा है या उसका गणना करने का आदेश पहले ही दे दिया है दोस्तों, यानी आपको सेवा निरंतरता दिया गया है। प्रोन्नति में आपके सेवा को गिना जाएगा। साथ ही साथ जो स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद प्रधान शिक्षक बने हैं उनको जो है पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया, यानी जो आप नियोजित के रूप में या विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो आपको वेतन मिल रहा था बेसिक पे, प्रधान शिक्षक बनने के बाद जो है आपको वो कम नहीं मिलेगा। और माननीय शिक्षा मंत्री ने ये लिखित में कहा है दोस्तों कि जो उनको पे मैट्रिक्स जो उनके लिए बनाया गया है 1 to 5 का 25,000, 6 to 8 का 28,000 और 9-10 का 31,000 और 11-12 का 32,000, और जो प्रधान शिक्षक हैं 30,500 और प्रधानाध्यापक हैं 35,000, इनको जो है प्रोन्नति का लाभ दिया जा रहा है, पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जा रहा है। और सरकार के पास जो है 7वें वेतन आयोग के अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण वित्तीय लाभ देने का जो है सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी जो शिक्षकों के लिए पे मैट्रिक्स बनाया गया है दोस्तों, वो आपका यही पे मैट्रिक्स रहेगा फिलहाल, जब तक सरकार इस पे निर्णय नहीं लेती है। जो वार्षिक इंक्रीमेंट होता है वो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। और जो पे मैट्रिक्स का बात किया गया है दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक, वो यही पे मैट्रिक्स यानी फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल का बात किया गया है। यानी 1 to 5 का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है, मूल वेतन है, प्रारंभिक वेतन है, वो 25,000 रुपया है, 6 to 8 का 28,000 रुपया है, और जो 9-10 के हैं वो 31,000 है, जो 11-12 के हैं वो 32,000 है। इंक्रीमेंट के साथ में इंक्रीमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा तो उनका बेसिक पे बढ़ेगा। तो अभी जो अलग अलग साल में नियुक्त जो भी शिक्षक हैं उनका अलग अलग वेतन है, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो। जो 2003-05 के शिक्षक हैं दोस्तों, वेतन संरक्षण के अनुसार उनका 32,620 रुपया है। 6-7 के हैं 31,670 रुपया है। 9-10 के हैं 30,750 रुपया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे 28,140 रुपया है, और जो छठा फेज वाले शिक्षक हैं उनका 25,750 रुपया है। ये अभी उनको पे मैट्रिक्स के अनुसार ये उनका मूल वेतन होता है। जो नियमावली के अनुसार प्रोन्नति दिया जा रहा है, सेवा निरंतरता दिया गया है। अब आपका पहले का सेवा गिन करके जब आपका प्रोन्नति होगा तो ये 1 to 5 का है, जब प्रोन्नति होगा तो आपका मूल वेतन 36,530 रुपया हो जाएगा, जो
3-5 के हैं, और वहीं पर जो 6-7 के हैं उनका 35,470 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों, अगर 8 साल सेवा का हो गया है तो 31,510 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। तो ये 1 to 5 से ये 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे और इनको प्रोन्नति दिया जाएगा। और अगर बीपीएससी शिक्षकों की बात करें, विद्यालय अध्यापकों की बात करें दोस्तों, जो TRE 1 के द्वारा नियुक्त जो 1 to 5 के शिक्षक हैं, जुलाई 2026 में उनको इंक्रीमेंट मिलेगा, और वो इंक्रीमेंट के अनुसार अब जो उनका बेसिक पे हो जाएगा वो 27,320 रुपया हो जाएगा 1 to 5 के जो शिक्षक हैं। जो 6 to 8 के हैं, जो 9-10 के हैं, TRE 2 या TRE 3 में नियुक्त हुए हैं दोस्तों, उसी के अनुसार उनको इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर उनका 1 साल से ज़्यादा हो गया है, 2 साल से ज़्यादा हो गया है, जो ये फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल दिया गया है दोस्तों, इसी के अनुसार उनको इंक्रीमेंट मिलेगा। यानी अगर किसी का अभी 28,840 रुपया है तो अगला इंक्रीमेंट होगा तो उसका 29,700 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से 9-10 का भी मूल वेतन दिया गया है, 11-12 का भी मूल वेतन दिया गया है। तो राज्यकर्मी शिक्षकों के लिए दोस्तों यही पे मैट्रिक्स दिया गया है, और इसी के अनुरूप जो है विशिष्ट शिक्षक बीपीएससी शिक्षकों को वेतन भी मिल रहा है। अब हम लोग वेतन का बात करते हैं दोस्तों, तो उस पे जो है पे इंडेक्स भी आता है, और नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक का भी बात आता है। और जहाँ तक बात नियोजित शिक्षकों का वेतन का है या विशिष्ट शिक्षकों के वेतन का है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों 2003 से लेकर के 2022 तक अलग अलग फेज में जो है शिक्षकों की बहाली हुई थी, स्थानीय निकाय शिक्षकों को यानी नियोजित शिक्षकों की। और ऐसे नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद राज्यकर्मी बन गए हैं, विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, और उनका पे स्ट्रक्चर जो है अलग हो गया है, और पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है दोस्तों नियमावली के अनुसार। तो पे प्रोटेक्शन का जो लाभ दिया गया है नियमावली के अनुसार, जो 2003 के शिक्षक हैं जो अभी भी नियोजित हैं, उनका मूल वेतन 32,290 रुपया है, और जो 2003 के शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बन गए उनका 32,620 रुपया है। यानी कि आपका मूल वेतन कहीं पर भी कम नहीं होना चाहिए। 60% DA, 5% HRA, मेडिकल 1,000 लगा करके जो नियोजित शिक्षक हैं उनका ग्रॉस सैलरी 56,079 रुपया होता है। 3,600 रुपया जमा होने के बाद उनका 52,479 रुपया उनका इनहैंड सैलरी होता है। और जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, 60% DA, 5% HRA, 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 62,100 रुपया होता है। 12,526 रुपया उनका जो है NPS अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंड सैलरी होता है वो 49,574 रुपया होता है। तो आपको यहाँ पर इनहैंड सैलरी में कुछ डिफरेंस लग रहा होगा, लेकिन आप यहाँ ग्रॉस सैलरी देखें, जो विशिष्ट हैं 2003 के उनका 62,100 रुपया सैलरी है, जबकि जो अभी भी नियोजित हैं उनका 56,079 रुपया सैलरी है। उसी तरह से अलग अलग साल का दोस्तों अलग अलग शिक्षकों का अलग अलग वेतन है। जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं मूल वेतन 31,340 रुपया, 60% DA, 5% HRA, 1,000 मेडिकल और 3,600 रुपया उनका जो है EPF अकाउंट में जमा होता है। ग्रॉस सैलरी 54,511 रुपया, इनहैंड सैलरी 50,911 रुपया। जो विशिष्ट बन गए हैं 31,670 रुपया उनका बेसिक पे हुआ। 60% DA, 5% HRA, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 60,320 रुपया होता है। 12,161 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंड सैलरी होता है वो 48,159 रुपया होता है। 2010 के अगर शिक्षकों की बात करें जो नियोजित हैं उनका मूल वेतन 30,420 रुपया। अब जब आप वर्तमान DA उसमें जोड़ेंगे, HRA, मेडिकल जोड़ेंगे तो उनका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 52,993 रुपया। 3,600 रुपया जो है उनका EPF अकाउंट में जमा होने के बाद 49,393 रुपया उनका इनहैंड सैलरी होता है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए तो उनका जो मूल वेतन है 30,750 रुपया, 60% DA, HRA मिला करके जो ग्रॉस सैलरी होता है 58,596 रुपया, और 11,808 रुपया जो है उनका NPS अकाउंट में जमा होने के बाद जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 46,788 रुपया होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो TT पास शिक्षक हैं, चाहे वो जनरल TT पास हो चाहे वो उर्दू TT पास हो, यानी 2013 से लेकर के 2016 तक जो TT पास शिक्षक हैं जो नियोजित हैं उनका मूल वेतन 27,820 रुपया,
और DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 48,703 रुपया, 3600 रुपया जो है जमा होने के बाद इनहैंड सैलरी 45,103 रुपया। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं परीक्षा पास करने के बाद, TT पास शिक्षक, उनका मूल वेतन 28,140 रुपया है। और इसमें आप जब DA HRA लगाएंगे, मेडिकल लगाएंगे तो ग्रॉस सैलरी हो जाएगा उनका 53,705 रुपया, 10,806 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी 42,899 रुपया होता है। जो छठा फेज वाले 2022 के जो अंतिम बैच थे नियोजित शिक्षकों का, तो जो नियोजित हैं अभी भी 23,280 रुपया उनका मूल वेतन है और ग्रॉस सैलरी 41,212 रुपया होता है। 3600 रुपया जमा होने के बाद 37,612 रुपया उनका इनहैंड सैलरी होता है। और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो एक इंक्रीमेंट के साथ में अभी 25,750 रुपया उनका मूल वेतन है। 15,450 रुपया जो है उनका DA हो जाएगा, HRA लगा करके ग्रॉस सैलरी 49,226 रुपया। अभी फिलहाल जो उनका जमा हो रहा है NPS में वो 9,888 रुपया हो रहा है और इनहैंड सैलरी 39,338 रुपया करके जो है छठा फेज वाले विशिष्ट शिक्षकों को मिल रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रमोशन के बाद वेतन का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, पूर्व का सेवा का गणना किया जा रहा है, सेवा निरंतरता का लाभ दिया गया है। प्रमोशन में तो प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है। जब नियोजित शिक्षक का प्रमोशन होगा तो इंडेक्स 15 के अनुसार जो आप देख सकते हैं कि उनका बेसिक पे 32,290 रुपया होगा और इसमें DA HRA जोड़ेंगे तो ग्रॉस सैलरी 57,879 रुपया हो जाएगा और इनहैंड सैलरी होगा 54,279 रुपया। तो इसी तरह से जो वेतन है दोस्तों अभी कार्यरत शिक्षक का है 2003-05 का, और 2003-05 के नियोजित शिक्षकों का अगर प्रमोशन होगा तो ये जो मूल वेतन है वो 34,130 रुपया हो जाएगा। तब उनका इनहैंड सैलरी 55,515 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक अभी कार्य कर रहे हैं उनका इनहैंड सैलरी अभी 49,574 रुपया है और अगर प्रमोशन होगा लगातार 8 साल सेवा के बाद या पूर्व का सेवा गणना करके जब उसका 8 साल पूर जाए 36,530 रुपया हो जाएगा और इनहैंड सैलरी इनका हो जाएगा 55,400 रुपया। ये जो वेतन है दोस्तों प्रमोशन के बाद ये 2003-05 के शिक्षकों का है, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो। 2006-07 के शिक्षकों की अगर बात करें दोस्तों, नियोजित का 31,340 रुपया के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनहैंड सैलरी 50,911 रुपया होगा। अब जब इनका प्रमोशन होगा कालबद्ध, नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति होगा लगातार 12 साल की सेवा के बाद, तब उनका मूल वेतन 33,120 रुपया हो जाएगा। तब उनका जो इनहैंड सैलरी होगा वो 53,848 रुपया हो जाएगा। और जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको जो वर्तमान में मिल रहा है वो 48,159 रुपया मिल रहा है। 2006-07 का प्रमोशन होगा तो 35,470 रुपया उनका बेसिक पे होगा, मूल वेतन होगा। तब उनका इनहैंड सैलरी 53,821 रुपया हो जाएगा। 2009-10 के शिक्षकों की बात करें जो नियोजित हैं, मूल वेतन 30,420 रुपया के हिसाब से उनका इनहैंड सैलरी 49,393 रुपया होता है। जब इनका प्रोन्नति होगा कालबद्ध प्रोन्नति तो 32,160 रुपया हो जाएगा। तब इनहैंड सैलरी 52,264 रुपया होगा। जो विशिष्ट शिक्षक हैं 9-10 के 30,750 रुपया उनका मूल वेतन है और इनहैंड सैलरी उनका 46,788 रुपया होता है। अगर प्रोन्नति होगा इनका लगातार 8 साल सेवा का तो ये 34,440 रुपया हो जाएगा। तब उनका इनहैंड सैलरी 52,286 रुपया हो जाएगा। तो ये जो सैलरी का कैलकुलेशन है दोस्तों ये 60% DA के आधार पर ही किया गया है और हो सकता है कि आपका DA बढ़े तो फिर आपका वेतन भी बढ़ जाएगा, सब चीज़ बढ़ जाएगा। नियोजित हो या विशिष्ट हो, जो नियोजित है या विशिष्ट है, आप जो है ग्रॉस सैलरी के एतबार से एक बार कंपैरिजन कर सकते हैं दोस्तों। जो नियोजित शिक्षक हैं अभी भी 2003-05 का, उनका जो ग्रॉस सैलरी है वो 57,879 रुपया है। प्रमोशन होगा तो 59,115 रुपया होगा। जो अभी विशिष्ट बन गए हैं सेम साल के तो 62,100 रुपया है और जब प्रमोशन होगा तो 69,428 रुपया हो जाएगा। तो सैलरी के एतबार से दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का वेतन कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के वेतन से ज़्यादा है, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे। हाँ, इनहैंड सैलरी में हो सकता है कि आपको कुछ कम नज़र आ रहा हो, इनहैंड सैलरी में कुछ कम नज़र आएगा, लेकिन जो फ्यूचर के लिए है आपका NPS अकाउंट में जो है वो ज़्यादा जमा होगा। उसी तरह से 6-7 के शिक्षक जो हैं आप उनका यहाँ पर ग्रॉस सैलरी देख लीजिए, उसके बाद जो है आप कंपैरिजन कर सकते हैं।
शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के शिक्षकों के लिए बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं, जिसमें है कि पूर्व सेवा की गणना प्रोन्नति स्पष्ट किया था शिक्षा विभाग ने कि स्थानीय निकाय शिक्षकों नियोजित शिक्षक की पुरानी सेवा अब सिर्फ प्रोन्नति के उद्देश्य से गिनी जाएगी। यानी नियोजित शिक्षक के रहते हुए परीक्षा पास करने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनका पहले का सेवा गिना जाएगा, वो प्रोन्नति में गिना जाएगा। उसके बाद है वेतन संरक्षण। तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार जो है विशिष्ट शिक्षकों को तो पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया ही गया है। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि पहले केवल विशिष्ट शिक्षक को ये लाभ प्राप्त था पे प्रोटेक्शन का, अब विद्यालय अध्यापक व प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक को भी जो है पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। प्रोन्नति पद परिवर्तन पर यदि नया वेतन कम हो तो पुराना उच्च वेतन जो है सुरक्षित रहेगा।